इस पार्ट में हम टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो है वह क्वेश्चंस देखेंगे जो मॉडल सेट में दिए हुए हैं। इसमें जो है हम ज़्यादातर जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्वेश्चंस लाइन से रिलेटेड है, जो बीच टेक्स्ट से लिए गए हैं, राइटर से रिलेटेड है। ओके, और पोएम में भी लाइन से रिलेटेड है, राइटर से रिलेटेड है, और ऊपर जो कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ वहां से भी रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन, यह चैप्टर नंबर 1 से है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। इस पे मैंने क्विक रिवीजन भी वीडियो बनाई है, उसके अलावा डिटेल्स भी वीडियो है, लेकिन क्विक रिवीजन वीडियो जो आप देख सकते हैं मैं उसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। वी नोटिस, हम ये नोटिस करते हैं कि दिमाग जो है यह एक रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन चिड़िया है, जितना यह पाता है उतने की इच्छा करता है। तो यह लाइन कहां से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, यह भी जो लाइन है यह भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। और यह लाइन जो है पैराग्राफ नंबर 5 से लिया गया है, यह लाइन पैराग्राफ नंबर 24 से लिया गया है। क्लियर? तो यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज रिमेन्ड इमूवेबल, यानी बिल्कुल जो है यह इमूवेबल है, ये मूवेबल नहीं है। यह पैराग्राफ नंबर 2 से लिया गया है। 64 नंबर क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में 41 पे मौजूद है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ, यह चैप्टर नंबर 2 से है, भारत इज माई होम, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ। और वह 1967 में जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो ओथ लेने के बाद वह स्पीच देते हैं। तो यह एक स्पीच है, भारत इज माई होम, और यह स्पीच का एक्सट्रैक्ट है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ मोडेस्टी के साथ वह इंटर करते हैं। तो ह्यूमिलिटी मीन्स मोडेस्टी। 65 नंबर क्वेश्चन, यह चैप्टर 3 से है, अ पिंच ऑफ स्नफ, जो मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखी गई है। इसमें नानू काका जो है वह जो है एक कैरेक्टर है, और वह राइटर के यानी ऑथर के जो है वह मैटरनल अंकल हैं। ओके, तो नानू काका लव टू स्पीक इन when he was unable to express something in English और हिंदी, यह पैराग्राफ 21 से लिया गया है। और यहाँ पर जब भी उनको कोई प्रॉब्लम्स होती है, हिंदी और इंग्लिश में उन्हें शब्द नहीं मिलते, तो वह मराठी का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर मराठी। और नानू काका जो है नैरेटर के, वो मैटरनल अंकल यानी मामा है। 67 नंबर क्वेश्चन, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड इज फ्रॉम, यह जो लाइन है यह एक स्पीच है, और आई हैव अ ड्रीम बहुत ही फेमस स्पीच जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दी गई है, जो 28 अगस्त 1963 में दी गई थी। और यह सबसे यंगेस्ट है 1964 में जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो यह उससे लाइन है, और यह पैराग्राफ नंबर 7 में है। तो यह आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। द नेग्रो स्टिल फाइंड हिमसेल्फ इन एग्जाइल इन हिज ऑन लैंड, यह पैराग्राफ नंबर 2 में है। ओके, तो इन हिज ऑन लैंड, निग्रो से रिलेटेड है ये पूरा चैप्टर आई हैव अ ड्रीम, जिसमें जो है निग्रो अपने हक के लिए, यानी जो ब्लैक लोग हैं अपने हक के लिए अमेरिका में, तो ये उससे रिलेटेड है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह अमेरिकन है। 69 नंबर क्वेश्चन, सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली विथ ईच अदर, यह लाइन जो है बर्नार्ड रसेल के द्वारा लिखी गई आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड उससे लिया गया है। और बर्नार्ड रसेल जो है एक ब्रिटिश फिलोसफर, मैथमेटिशियन और हिस्टोरियन है। बर्नार्ड रसेल का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। ओके, तो सिविलाइजेशन, या इसका आंसर जो होगा वह फ्रेंडली होगा। आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड, ये 7 नंबर पैराग्राफ में है, ये भी 7 नंबर पैराग्राफ में है। और यह जो है ये इंट्रोडक्शन जो दिया है चैप्टर शुरू होने से पहले वहां पर है। आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड, विद इन आवर हर्ड, यहाँ पे आउटसाइड है, विद इन अगर हो तो फ्रेंडली होगा, आउटसाइड में जो है हमारा फेरोसियस होता है, और एज फेरोसियस एज एनिमल्स, एनिमल्स की तरह बिल्कुल होता है। अगर वो भी क्वेश्चन आए तो वहां फेरोसियस एज एनिमल होगा। यहाँ पे आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज, यहाँ पे होस्टाइल, होस्टाइल का जो अर्थ होता है अनफ्रेंडली, फ्रेंडली नहीं होना, फेरोसियस होना, एनिमल की तरह बिल्कुल होना। क्लियर?
72 नंबर क्वेश्चन, और बर्नार्ड रसल को जो है नोबेल प्राइज 1950 में उन्हें मिला, और 1938 में पर्ल्स एस बक को नोबेल प्राइज, और 1964 में मार्टिन लूथर जूनियर किंग जूनियर को मिला। क्लियर। 72 नंबर क्वेश्चन, वीमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच। यह पैराग्राफ नंबर 9 अ चाइल्ड इज बोर्न, जर्मन ग्रियर के द्वारा जो लिखा गया, जो ऑस्ट्रेलियन एक राइटर हैं। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो होगा ब्रुटलिटी होगा, बहुत ब्रुटलिटी से। क्लियर। यहाँ पर हम 73 नंबर क्वेश्चन, विदाउट अ फ्री ब्लैंक देयर कैन बी नो फ्री पीपल। यह जो है हाउ फ्री इज द प्रेस चैप्टर से लिया गया है, जिसे डोरथी एल सेयर्स ने लिखा है, और ये पैराग्राफ नंबर 1 से है। यहाँ प्रेस की बात हुई है तो प्रेस इसका सही ऑप्शन होगा। 74 नंबर क्वेश्चन, ब्लैंक वॉज नॉट राइट इन हिज हेड। यह जो है द अर्थ चैप्टर से लिया गया, जिसे अच्छी बेट्स ने लिखा है, और यह पूरी स्टोरी जो है बेंजी के बारे में है। बेंजी के पिता का नाम जॉनसन है, और बेंजी जो होता है एक एबनॉर्मल बच्चा होता है। इसके माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि वह यह बच्चा जो है यह नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है, और बेंजी जो है यहाँ पर मुर्गी पालन का काम शुरू करता है, और उसमें वह काफ़ी सक्सेस होता है। तो 74 का आंसर ब्लैंक वॉज नॉट राइट इन हिज हेड, तो बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ, और ये हेंस के पूरे बिजनेस के बारे में बहुत ही जो है वह निपुण रहता है, तो हेंस। 76 नंबर क्वेश्चन, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई इज। इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, यह जो है यह पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया, जो अमेरिकन राइटर हैं, और उन्हें जो है नोबेल प्राइज 1938 में मिला है, और यह जो है यह एक एक्सेप्ट है, यह लिया गया है माई सेवरल वर्ल्ड से। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वह बी होगा। 77 नंबर क्वेश्चन, दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड। यह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस पोएम से जो है लिया गया है, जिसे जॉन डन ने लिखा है, तो इसका आंसर बी पार्टेड हो जाएगा। और जॉन डन जो है एक मेटाफिजिकल पोएट है। Who says that every atom of blood is the same in all human being? Actually, it is taken from Song of Myself, which is written by Walt Whitman. Okay, और वोल्ट विटमैन जो है एक अमेरिकन पोएट हैं, तो यह वोल्ट विटमैन के पोएम से यह लाइन है। वाइट, यहाँ पे वो जो हैं वोल्ट विटमैन, वह यह कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, और वहीं से ये है कि जो भी मनुष्य है, जिस एटम से मैं बना हूं उस एटम से तुम भी बने हो। 79 नंबर क्वेश्चन, व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ब्लैंक इन द लास्ट डिस्ट्रेस। तो इसका आंसर ट्रैवलर्स होगा, और यह W.H. ऑडेन की पोएम जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उससे लिया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन, किट्स इज अ डैश पोएट। यह ऑड टू ऑटम, जहां पे जॉन कीट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है, वहां यह मेंशन किया गया है जॉन कीट्स जो है रोमांटिक पोएट है। और मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट है। वॉर पोएट रूपर्ट ब्रूक, जिनकी द सोल्जर लिखी हुई है। और मॉडर्न जो पोएट है वो T.S. एलियट है। 81 नंबर क्वेश्चन, वेयर डज द लेडी लाई, यानी लेडी जो है कहाँ लेटी हुई है। तो यह जो है एन एपिटाफ पोएम से, जिसे वॉल्टर डिलामेयर ने लिखा है, और वह जो लेडी है वह ग्रेवयार्ड यानी कब्र में है। क्लियर। और एपिटाफ का जो अर्थ होता है वह कुछ इंस्क्रिप्शन होना टॉम्ब के पास, किसी भी डेट की मेमोरी में। क्लियर, मेमोरी याद में। तो यहाँ पे वेयर डज द लेडी डाई, तो ग्रेवयार्ड इज एन इंस्क्रिप्शन और टर्म इन द मेमोरी ऑफ डेड, डेड के याद में जो इंस्क्रिप्शन होता है कब्र पे, उसे हम एपिटाफ कहते हैं। ये भी इसी से लिया गया है। 83 नंबर क्वेश्चन, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज फ्रॉम। यह जो लाइन है यह द सोल्जर पोएम से है, और द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, और वह एक जो है वॉर पोएट हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, द सोल्जर बिलोंग टू इंग्लैंड। रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड से हैं, और वो इंग्लैंड के सोल्जर के बारे में उन्होंने जो है वो डिस्क्राइब किया है। 85 नंबर क्वेश्चन, मैकविटी इज डैश ऑन द सीन ऑफ क्राइम। मैकविटी द मिस्ट्री कैट, ये T.S. एलियट के द्वारा लिखी गई है। और मैकविटी एक कैट है जो क्रिमिनल है, और वह जो है कभी भी क्राइम करके वहां पे नहीं रहता है,
ओके, तो आंसर इसका नेवर होगा। हु रोट द वेस्टलैंड एंड 4 क्वार्टेट्स, यह टीएस इलियट के द्वारा लिखी गई है, द वेस्टलैंड एंड 4 क्वार्टेट्स। ओके, द घाट इज लिटर्ड विथ, घाट जो है किस चीज से बिल्कुल जल रहा है, तो हाफ बर्न्ड बॉडीज से। इसका आंसर ये केकी एन दारू वाला के द्वारा लिखा गया फायर हिम्न है, तो फायर हिम्न केकी एन दारू वाला के द्वारा लिखी गई है। रूपर्ट ब्रुक द सोल्जर, कमला दास माई ग्रैंड मदर्स हाउस एंड टीएस इलियट के द्वारा मैकबेटी द मिस्ट्री कैट। क्वेश्चन नंबर 89, द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज ही वॉज अफ्रेड he had come after the snake, he wanted to kill it, he wanted to see its hole। यह जो है स्नेक पोएम से ली गई है, जिसे डीएच लॉरेंस ने लिखा है। और इस पोएम में जब स्नेक पानी पीने के लिए आता है, जब पोइट उसके बाद आता है तो वो इंतजार करता है, तो यहाँ ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, वो अपने बारी का इंतजार करता है। 90 नंबर क्वेश्चन, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, यह स्नेक पोएम के ही लाइन से ली गई है, जिसे डीएच लॉरेंस ने लिखा है। 91 क्वेश्चन, लिव्ड विथ हर मदर, यह माई ग्रैंड मदर्स हाउस इस पोएम से लिया गया है, जिसमें कमला दास जो पोइटिस हैं वह अपने ग्रैंड मदर के साथ जो रहती हैं उसका जो है इन्होंने जिक्र किया, उनके घर का जिक्र किया है, तो आंसर जो होगा कमला दास। 92 नंबर क्वेश्चन, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो पतली वाली यह किताब है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इससे लिया गया है। द 17th सेंचुरी इज एन एज ऑफ, 17th सेंचुरी को हम एज ऑफ ट्रांजिशन एज वेल एज एज ऑफ रिवोल्यूशन भी कहते हैं, तो यहाँ ट्रांजिशन ऑप्शन में है, तो ट्रांजिशन इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन, हु रोट द वर्स लाइन टू एर ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, यह 4 क्वेश्चन और इसके पहले जो एक क्वेश्चन था वो सब स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश हमें पढ़नी है उस बुक से है, और इसे अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। हु रोट गीतांजलि, गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई जो है पूरा कलेक्शन ऑफ पोएम है। 95 नंबर क्वेश्चन, द इंडियन इंग्लिश पोइट्री स्टार्टेड इन, इंडियन इंग्लिश पोइट्री जो है वह 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। और 96 नंबर क्वेश्चन, हु रोट द लोटस, लोटस बहुत ही फेमस पोएम है और यह तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 97, ये भी सारे क्वेश्चन जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक से ली गई हैं। 97 में पहला क्वेश्चन जो है, डैश स्कॉलर्स वर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स, तो एलिजाबेथन स्कॉलर्स, एलिजाबेथ उस वक्त की क्वीन थी और उस एज को एलिजाबेथन एज कहते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी विट्स के 7 स्कॉलर्स थे, जिसके सबसे फेमस राइटर क्रिस्टोफर मार्लो थे, जिनका एडवर्ड सेकेंड एंड डॉक्टर फॉस्टस जो है 2 बुक है। उसके अलावा भी काफी जीव ऑफ माल्टा और भी बुक हैं। इंग्लिश यूज्ड सिंस 15th सेंचुरी एडी इज कॉल्ड, 1500 सेंचुरी के बाद जो है उस एज को हम जो है मॉडर्न इंग्लिश, उस टाइम को मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश 449 एडी से शुरू हुआ, मिडिल इंग्लिश 1150 एडी से, और मॉडर्न इंग्लिश जो 1500 एडी के बाद। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है यह मिडिल इंग्लिश में हुआ, और मिडिल इंग्लिश में एक ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, और इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस जो 1476 में इन्वेंट हुआ। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड, इंग्लिश के जो 2 वैरायटी थी, जिसमें एक न्यू नेशनल वैरायटीज यानी वो जहाँ पे मदर टंग की तरह इंग्लिश हुई, और न्यू वैरायटी जहाँ मदर टंग की तरह इंग्लिश नहीं थी, जिसमें इंडिया भी है, तो यह जो होगा न्यू इंग्लिश होगा। ओके, तो हमने जो है यह 100 जो है MCQ कर लिया है। ठीक है, इसमें अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।